बीजेपी ने जो छल किया है तो उस छल का उन्हें भुगतना तो कुछ ना कुछ पड़ेगा। कांग्रेस जीतेगी, यहाँ कांग्रेस पार्टी जीत रही है बहुमत से। ग्रामीण भारत टीवी विधानसभा उपचुनाव में छतरपुर जिले की बड़ा मलहरा सीट पर आ पहुंची है। बड़ा मलहरा विधानसभा सीट से 15 वर्षों बाद कांग्रेस पार्टी के प्रद्युम्न सिंह लोधी को जनता ने लगभग 14,000 मतों से जिताकर विधानसभा भेजा था, परंतु प्रद्युम्न सिंह लोधी ने कांग्रेस की सरकार गिराने के बाद अपना पाला बदल लिया है और विधानसभा से इस्तीफा देकर भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर ली है। अब बड़ा मलहरा में उपचुनाव है और इस बार कांग्रेस प्रत्याशी साध्वीराम सिंह भारती के खिलाफ पाला बदलने वाले भाजपा के प्रत्याशी प्रद्युम्न सिंह लोधी मैदान में है। सत्ता की लालच में तुमने मर्यादा को पार किया, बल से लोकतंत्र को छलकर जनमत का व्यापार किया। और जन जन की आवाज को रानू अपने स्वरों में ढाला है, जन जन की आवाज को रानू अपने स्वरों में ढाला है। और जनहित की साजिश से तुमने सिद्ध स्वयं का कार्य किया, जनहित की साजिश से तुमने सिद्ध स्वयं का कार्य किया। इस सीट के बारे में कहा जाता है कि यहाँ के दो दिग्गज नेताओं ने जीतकर पार्टी बदल ली और जनता के ऊपर उपचुनाव का बोझ डाल दिया। प्रद्युम्न सिंह लोधी ने 2020 में कांग्रेस से पाला बदलकर भाजपा का दामन थाम लिया, तो वहीं सुश्री उमा भारती ने 2006 में इस सीट से इस्तीफा देकर अपनी नई पार्टी ही बना ली। इन दोनों बार जनता के पास एक ही प्रश्न था कि उपचुनाव के फैसले से उनको क्या फायदा हुआ। उमा जी देश की बड़ी नेता बनकर उभरी तो प्रद्युम्न सिंह लोधी को पाला बदलने के लिए खाद्य आपूर्ति निगम का अध्यक्ष पद मिला। क्योंकि जब इन्होंने पार्टी बदली थी तो इनका कहना यह था कि किसानों के साथ कांग्रेस सही नहीं कर रही है, किसानों का हित नहीं कर रही है, तो हम इसलिए पार्टी छोड़ करके जा रहे हैं। और बार बार इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के मंच पे किसानों के कर्जे की चर्चा की, लेकिन वो तो भारतीय जनता पार्टी ने भी नहीं किया है। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि इन्होंने जनता के लिए पार्टी नहीं बदली थी, अपना पद पाने के लिए पार्टी बदली थी। किसान बेबस है, कुछ फसल में हुआ नहीं है, राहत मिली नहीं है, लाइट का बिल जैसे कि तैसा आने लगा है, 400 रुपया को महीना आने लगो। अब बेरोजगारी ज्यादा छाई, लॉकडाउन की वजह से जनता परेशान है, मजदूर परेशान है। अतिथि शिक्षक है बेचारे इलाका वाले पढ़ लिख गए, अब बेरोजगार फिर रहे। तो जो सरकार इनकी सुने सो रुझान वही सरकार के लाने बना रहे। अब कौन सरकार सुन रही, अब जो अब नेड़ा सबके ऊपर है, मान लो अब सोच है कि हम क्या कहें आगे क्या ना कहें। अब बाकी परेशानी सो है, अब अतिथि शिक्षक बेचारे परेशान हो गए फिर रहे। खाद नहीं मिल रहा, बोले कहा जा माफ हो जाने, माफ नहीं हो पाओ, खाद नहीं मिल रहा, परेशान है आदमी। चुनाव का तो वही है कांग्रेस अपना हाथ अपने साथ में, कांग्रेस जीतेगी कि यहाँ कांग्रेस पार्टी जीत रही है भाई बहुमत से। माननीय कमलनाथ जी की पार्टी यहाँ से जीत रही है। किसानों का कर्जा मेन था वो कांग्रेस पार्टी के माननीय श्री कमलनाथ जी ने दिया है। 26 लाख किसानों का, आगे भी उनकी सरकार आई थी तो उनको 2 लाख तक के जितने बाकी किसान रह गए थे वो चरणबद्ध तरीके से वो माफ। छतरपुर जिले की बड़ा मलहरा विधानसभा में होने वाले उपचुनाव में जहां भाजपा और कांग्रेस आमने सामने है, इस पर क्षेत्र की जनता ने कांग्रेस छोड़ भाजपा के प्रत्याशी बने प्रद्युम्न सिंह लोधी पर बड़ा मलहरा क्षेत्र की जनता के साथ विश्वासघात का आरोप लगाया है। बड़ा मलहरा क्षेत्र के विकास की बात करें तो यह क्षेत्र भाजपा के दिग्गज नेताओं की कर्मस्थली रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती के मुख्यमंत्री रहने के बाद भी आज तक इस क्षेत्र को मूलभूत सुविधाओं के लिए तरसना पड़ रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के गोद लेने के बाद भी क्षेत्र में विकास दूर दूर तक दिखाई नहीं देता। भाजपा इस बार फिर विकास के मुद्दों के साथ चुनाव मैदान में है, मगर लगातार उपेक्षित होने पर इस क्षेत्र की जनता का भाजपा से मोहभंग होने लगा है। जब 50 घर लेते एक तो गिनने ते लूट जाते, अरे काटा तो गोली मार दे, हम गोली हनी ना, अब ऐसा इधर दिखे चमाड़ा मैं नहीं, तोलने से बात जो भरने से जाने तक बढ़ गया। जो तो ऐसा होगा कि हम जैसे बिच गए विधायक
तो अब वो तो चुनाव ही हुई है। अब जैसे जितनी सीट के भी रणमन भाई विधायक सत्ता हटगांव से फिर से चुनाव होने लगो। इसे बेकार लगो, कैसे हमने बड़ी उम्मीद से नहीं थी उन्हें वोट है, पर उम्मीद से वोट है नहीं, उम्मीद ही उनने हमारी उम्मीद पे पानी फेर दो, ऐसा करो उनने। अब हमें तो जो लग रहा हो कि क्या करिए। अब बड़ा मलहरा विधानसभा क्षेत्र के विकास की बात करें तो यह अभी भी प्रदेश के पिछड़े इलाकों में आता है, जबकि शिवराज कार्यकाल में यहां से भाजपा का ही उम्मीदवार विजय रहा है। 15 सालों के बाद क्षेत्र की जनता ने कांग्रेस के उम्मीदवार प्रद्युम्न सिंह लोधी को विजय बनाकर विधानसभा में भेजा था, पर उन्होंने भी बीच रास्ते में ट्रैक चेंज कर लिया और भाजपा के साथ जा मिले। ग्रामीणों ने बताया कि चुनाव जीतने के बाद इस क्षेत्र का विकास किसी भी नेता ने नहीं किया। यही हाल प्रद्युम्न सिंह लोधी का भी रहा। विधायक बनते ही वे क्षेत्र में विकास भूलकर स्वयं के विकास में व्यस्त हो गए। फिर जनता के विश्वास का सौदा करके क्षेत्र को फिर से चुनाव में धकेल दिया। यही कारण है कि विधानसभा क्षेत्र में भाजपा के प्रत्याशी प्रद्युम्न सिंह लोधी को जनता के दरबार में तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। कुल मिलाकर चुनाव का नतीजा किसी और भी जाए, मगर जनता की राय देखते हुए प्रद्युम्न सिंह की राह आसान नजर नहीं आती, क्योंकि जनता का सीधा सीधा ये कहना है कि आप पार्टी चाहे बदल लें, पर आपने क्षेत्र का विकास क्यों नहीं किया? क्यों नहीं हमारी मूलभूत आवश्यकताओं को समझा? क्यों आपने चुनाव से पहले हमसे बड़े बड़े वादे किए थे और अब जब निभाने का समय आया तो आपने एक बार फिर हम पर उपचुनाव थोप दिया? यह कहां तक सही है? ये हमारे यहाँ तो है पानी की सुविधा भी नहीं है पर्याप्त तरीके से। बिजली है तो वो भी अब कहने को सब जगह कनेक्शन है, कहने को तो उन्होंने योजनाएं चलाई, गांव-गांव बिजली पहुंचा दी, लेकिन जब तक सुचारू रूप से ना चले, सही क्रियान्वयन ना हो योजना का, तब तक कोई मतलब नहीं है। तो कहने को सुविधाएं तो हैं, लेकिन सुविधाजनक नहीं हो, ना ही उनका ढंग से क्रियान्वयन है। हम ये चाहेंगे कि चूँकि हमने पिछली बार पूरे प्रदेश ने अगर कमलनाथ को संग जो साथ दिया था, कमलनाथ के लिए अपना मत दिया था, तो हम ये चाहेंगे कि 5 साल उनके ही देखने चाहिए थे। क्षेत्र के विकास के साथ दल बदल यहाँ पर भी प्रमुख मुद्दा है, जो जनता को अपने वोट के लिए सोचने पर मजबूर कर रहा है और शायद यही सोच बड़ा मलहरा में जीत और हार का फैसला तय करे। खैर, ऊंट किस तरफ करवट लेगा यह 3 तारीख को ही तय होगा। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।